So hello everyone, welcome back to Loversy Love Everyone YouTube channel. Today in this video I am going to tell you about what are the best superfoods and best exercises for your sharp memory and healthy brain. ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कौन कौन से बेस्ट सुपर फूड्स हैं और बेस्ट वर्कआउट एक्सरसाइज हैं जिनको आप अपनी डेली लाइफ में एड ऑन करके अपनी मेमोरी को इंप्रूव कर सकते हो, अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हो और ब्रेन को हमेशा लाइफ टाइम के लिए हेल्दी रख सकते हो। ठीक है, सो पहले हम जानते हैं कौन कौन से सुपर फूड्स हैं जो आपके ब्रेन के लिए और आपकी मेमोरी के लिए बेनिफिशियल है और आपकी मेमोरी को शार्प करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेटिंग डेंस सुपर फूड सच एज फैटी फिश, ब्लूबेरीज, वॉलनट्स एंड डार्क चॉकलेट कैन सिग्निफिकेंटली एनहांस memory, focus, and long-term cognitive health. These foods provide vital omega-3 fatty acids, antioxidants, and flavonoids that protect ब्रेन सेल्स एंड इंप्रूव कॉग्निटिव फंक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हो आप सुपर फूड्स जैसे फैटी फिश, ब्लूबेरीज, वॉलनट्स, डार्क चॉकलेट, ये सबको आप कंज्यूम कर सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा हाई ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्लेवोनाइड्स होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं आपकी ब्रेन सेल्स को और इंप्रूव करते हैं कॉग्निटिव फंक्शंस को। ठीक है, आपकी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज है उनको इंप्रूव करते हैं क्योंकि आप ब्रेन से ही हर काम करते हो ना। सो कॉग्निटिव फंक्शन वही है कि सारे फंक्शन जो भी आप करते हो डेली लाइफ में टास्क उसको इंप्रूव करते हैं, उसको अच्छे से करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, टॉप सुपर फूड फॉर शार्प मेमोरी, यहाँ पे पहले नंबर पे आती है आपकी फैटी फिश। इसमें आप ले सकते हो सालमन, ट्राउट, सार्डाइंस आर रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ईपीए एंड डीजीए, क्रूशियल फॉर ब्रेन सेल स्ट्रक्चर एंड रिड्यूसिंग कॉग्निटिव डिक्लाइन। ठीक है, कॉग्निटिव डिक्लाइन को भी कम करता है। ठीक है, फैटी फिश बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए और मेमोरी पावर को भी इंप्रूव करता है। सेकंड नंबर पे आता है आपका बेरीज। ब्लूबेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज कंटेन एंटीऑक्सीडेंट्स पार्टिकुलरली एंथोसियानिन्स दैट बूस्ट मेमोरी, इंप्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन सेल्स एंड डिले ब्रेन एजिंग। ठीक है, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिनको पार्टिकुलरली एंथोसियानिन्स, ठीक है, जो कि बूस्ट करते हैं मेमोरी, इंप्रूव करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन सेल्स यानी न्यूरॉन्स। ब्रेन सेल्स को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, उसमें कनेक्टिविटी को इंप्रूव करते हैं, कम्युनिकेशन को इंप्रूव करते हैं और डिले करते हैं ब्रेन एजिंग। आपके ब्रेन की जो मतलब की एज होती है उसको डिले करते हैं। बहुत जल्दी आपका ब्रेन, जैसे जो लोग एजेड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनमें बेसिकली याददाश्त उनकी कमजोर होने लगती है, तो उसको कम करते हैं, ये उस टाइप की बीमारी को ये कम करते हैं। ठीक है, सो थर्ड नंबर पे आता है आपका वॉलनट्स एंड नट्स। वॉलनट्स आर हाई इन डीएचए, ए टाइप ऑफ ओमेगा 3 व्हिच हेल्प्स इंप्रूव ब्रेन कनेक्टिविटी। ठीक है, वॉलनट्स आप ले सकते हो, ब्रेन की तरह होता है तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है ब्रेन पावर को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका डार्क चॉकलेट, कोकोआ 70% प्लस कैकाओ, प्रोवाइड्स फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड कैफीन व्हिच शार्पन फोकस एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट मेंटल डिक्लाइन। ठीक है, शार्प करते हैं आपकी फोकस को, ठीक है, कंसंट्रेशन, फोकस को इंप्रूव करते हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं मेंटल डिक्लाइन को। नेक्स्ट आता है आपका लीफी ग्रीन्स, स्पेनिश एंड केल, ब्रोकली आर रिच इन विटामिन के। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ स्क्रीन को, आप ध्यान से समझना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे अब थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हाँ, आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी। लीफी ग्रीन्स, स्पिनच, केल एंड ब्रोकली आर रिच इन विटामिन के, लुटेन, फोलेट एंड बीटा कैरोटीन विच सपोर्ट आपका कॉग्निटिव वाइटैलिटी। ठीक है, कॉग्निटिव वाइटैलिटी क्या होती है यहाँ पे मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ एक बार। कॉग्निटिव वाइटैलिटी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा ये टर्म, कॉग्निटिव वाइटैलिटी मीनिंग। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आप समझ लो गूगल से। कॉग्निटिव वाइटैलिटी इज द कैपेसिटी टू मेंटेन हाई लेवल मेंटल फंक्शनिंग इंक्लूडिंग मेमोरी, अटेंशन एंड प्रोसेसिंग स्पीड थ्रू आउट द एजिंग प्रोसेस। ठीक है, सो वही चीज है, आपका जो याददाश्त है, ठीक है, आपकी अटेंशन पावर, आपकी मेमोरी पावर एंड प्रोसेसिंग स्पीड जो ब्रेन की होती है उसको इंप्रूव करता है। कॉग्निटिव वाइटैलिटी वही वही मतलब होता है। ठीक है, सो यहाँ पे अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो लीफी ग्रीन्स भी आप अपनी डेली डाइट में जरूर इंक्लूड करो। नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका टर्मरिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, घाव वगैरह को बहुत जल्दी भरने में हेल्प करता है। कुरक्यूमिन, द एक्टिव कंपाउंड इन टर्मरिक, कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज बेनिफिटिंग मेमोरी। मेमोरी पावर को इंप्रूव करता है टर्मरिक। ठीक है, कुरक्यूमिन नाम का इसमें कंपाउंड होता है। नेक्स्ट आता है आपका पंपकिन सीड्स, हाई इन मैग्नीशियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर। दीज आर एक्सलेंट फॉर नर्व सिग्नलिंग, मेमोरी एंड कॉग्निटिव एनर्जी। पंपकिन सीड्स आपका हाई होता है मैग्नीशियम में, जिंक में, आयरन एंड कॉपर में, ये मिनरल्स होते हैं, इसमें ये रिच सोर्स होता है। ये एक्सीलेंट फॉर नर्व सिग्नलिंग मेमोरी, नर्व्स के बीच में जो न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है, जो नर्व सिग्नलिंग होती है आपके ब्रेन में, जो चीज आप सोचते हो, थॉट करते हो, उस थॉट प्रोसेस में जो एनर्जी लगती है वो सब में बेसिकली हेल्प करता है, उस सब की पावर को इंक्रीज करता है, कॉग्निटिव एनर्जी को इंक्रीज करता है पंपकिन सीड। समझ रहे हो आप। नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका एवोकाडोस, कंटेन हेल्दी मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, ठीक है, दैट सपोर्ट हेल्दी ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। ये आपकी एवोकाडोस जो होता है वो ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है आपके ब्रेन में, अलॉन्ग विद विटामिन के एंड फोलेट। विटामिन के स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, फोलेट आपका आपके बॉडी में बेसिकली आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, इंप्रूव करता है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आपका एक्स, बॉडी बिल्डिंग फूड में मसल ग्रोथ को भी इंप्रूव करता है एक्स। बायोटिन का भी रिच सोर्स होता है, हेयर ग्रोथ को भी इंक्रीज करता है, ठीक, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, प्रोटीन में बहुत ज्यादा हाई होता है, कैल्शियम में हाई होता है, बोन डेंसिटी बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। साथ ही साथ रिच सोर्स होता है कोलिन, ए क्रिटिकल न्यूट्रिएंट फॉर डेवलपिंग ब्रेन सेल्स एंड इंप्रूविंग मेमोरी। कोलिन का भी रिच सोर्स होने के कारण एग आपका ब्रेन सेल्स और के लिए भी बेनिफिशियल है और इंप्रूव करता है मेमोरी को भी। नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका ब्रेन हेल्दी फूड्स फोकस ऑन रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट कॉग्निटिव डिक्लाइन, primarily through nutrient-dense choices like fatty fish, leafy greens, berries, nuts, and healthy oils. Key staples include salmon, blueberries, broccoli, walnuts, and olive oil, which provide omega-3 fatty acids, antioxidants, and vitamins that support memory, focus, and long-term cognitive function. ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे डाउन जा रहे हैं थोड़ा सा। न्यूट्रिएंट फोकस फॉर ब्रेन हेल्थ, ब्रेन हेल्थ के लिए आपको बेसिकली कोई भी फूड आप इंटेक करो तो उसमें ये न्यूट्रिएंट्स अगर आपको आपको मिल रहे हैं तो वो बेसिकली आपके ब्रेन पावर को ये अच्छा है, आपकी मेमोरी के लिए अच्छा है। पहले नंबर पे आता है आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसमें इसके जो सोर्सेज होते हैं वो है फिश, फ्लैक सीड्स, चिया, वॉलनट्स। सेकंड नंबर पे आता है एंटीऑक्सीडेंट्स या फ्लेवोनाइड्स, इसके सोर्सेज होते हैं बेरीज, डार्क चॉकलेट, ग्रीन टी, साइट्रस फ्रूट्स। थर्ड नंबर पे आता है आपका विटामिन के फोलेट, इसके बेस्ट सोर्स होता है लीफी ग्रीन्स, केल और स्पिनच। विटामिन ई, इसका बेस्ट सोर्स होता है नट्स, सीड्स और होल ग्रेन्स। ठीक है, सो आई होप आपको न्यूट्रिशन पार्ट क्लियर हो गया होगा। ये सारी न्यूट्रिशन, ये सारे न्यूट्रिएंट्स और सुपर फूड्स को डेली लाइफ में आप इंक्लूड करके अपनी ब्रेन पावर और अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अच्छा बना सकते हो और लाइफ टाइम के लिए अपनी मेमोरी को शार्प बनाए रख सकते हो, ब्रेन के हेल्थ को इंप्रूव कर रख सकते हो, ब्रेन की हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाए रख सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बेस्ट एक्सरसाइजेस हैं जिनको आप इंक्लूड करके अपनी डेली लाइफ में अपनी मेमोरी पावर को इंक्रीज कर सकते हो, अपनी ब्रेन हेल्थ को अच्छा रख सकते हो। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं स्क्रीन को थोड़ा सा टिल्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप आ गए। ठीक है, शार्पन मेमोरी विद डेली engaging exercises like learning new skills, practicing visualizations and playing strategy games. Effective techniques including using your non-dominant hand. हाँ, जैसे अगर आप राइट हैंड से ब्रश करते हो तो कभी कभी आप लेफ्ट हैंड से ब्रश करो, तो ये एक्सरसाइज क्या करती है, आपके जो बेसिकली नॉन डोमिनेंट हैंड से जब आप करते हो तो ये आपके ब्रेन को चैलेंज करती है एक्सरसाइज। ठीक है, ये मूवमेंट तो ये थोड़ा सा न्यू प्रोवाइड करता है, न्यू पैटर्न मतलब है ब्रेन के लिए, तो इससे आपकी मेमोरी पावर इंप्रूव होती है। नेक्स्ट आता है आपका विजुअलाइजिंग डेली रूट्स। ठीक है, जैसे कई बार आप एक ही रास्ते से जाते हो तो वो रास्ता आपको याद हो जाता है, लेकिन क्या करो, रास्ते को थोड़ा सा चेंज करो, कहीं घूम वगैरह के जाओ, थोड़ा लॉन्ग रूट लो, तो जिससे आपको ब्रेन को एक नया पाथवे मिलेगा। ठीक है, तो जिससे आपके न्यूरॉन्स में कनेक्टिविटी पावर को इंप्रूव होगी। ठीक है, एंड रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन आउट लाउड टू रीइंफोर्स न्यूरल कनेक्शंस। ठीक है, न्यूरल कनेक्शंस आपके इंप्रूव होंगे। दीज एक्टिविटीज बूस्ट कॉग्निटिव फंक्शन, इंक्रीज न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड इंप्रूव लॉन्ग टर्म रिकॉल कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी ब्रेन की। टॉप मेमोरी शार्पनिंग एक्सरसाइजेस, ये स्पेसिफिक एक्सरसाइज आपकी मेमोरी पावर को इंक्रीज करती हैं। पहले नंबर पे आता है आपका विजुअलाइज योर डे, मेंटल मैपिंग। बिफोर स्टार्टिंग योर डे विजुअलाइज योर डेली रूट और मैप योर टाउन फ्रॉम मेमोरी, फोकसिंग ऑन डिटेल्स लाइक लैंडमार्क्स एंड स्ट्रीट नेम्स। हाँ, आप जैसे डेली अगर आप बाहर जाते हो, जॉब करने जाते हो, स्कूल जाते हो, तो वो सब में लैंडमार्क्स आप देखो, आप लैंडमार्क्स को याद करने की कोशिश करो। ठीक है, रिकॉल करने की कोशिश किया करो और रूट्स को याद रखो, और कौन कौन से डिफरेंट रूट्स हैं जो एक ही पाथवे पे जाते हैं उसको भी आप देखा करो। सो 1 मिनट गाइज। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको पहले क्या करना है, विजुअलाइज योर डे, मेंटल मैपिंग। बिफोर स्टार्टिंग योर डे विजुअलाइज योर डेली रूट और मैप योर टाउन फ्रॉम मेमोरी, फोकसिंग ऑन डिटेल्स लाइक लैंडमार्क्स एंड स्ट्रीट नेम्स। ठीक है, सो इसे आप रिकॉल करने की कोशिश करो और रूट वगैरह को चेंज करने की कोशिश करो, मतलब न्यू पैटर्न्स से मतलब कि अपने लाइफ को मतलब कि जीना स्टार्ट करो। ठीक है, तो उससे आपकी ब्रेन पावर और मेमोरी स्ट्रेंथन होगी और आपके न्यूरॉन्स में कनेक्टिविटी बूस्ट होगी, जिससे आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है द 7 सेकंड रूल। टू रिमेंबर वेयर यू पुट आइटम्स यू अलाउड, आई पुट माई कीज ऑन द टेबल व्हाइल फोकसिंग ऑन द एक्शन फॉर 7 सेकंड्स टू हेल्प योर ब्रेन ट्रांजिशन शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, 7 सेकंड रूल का मतलब ये है कि आप कुछ आइटम रख करके जैसे भूल जाते हो, तो वही चीज आपको गेम खेलना है कि आप आइटम रखो, ठीक है, 7 सेकंड के बाद उसे रिकॉल करने की कोशिश करो कि वो आइटम कहाँ पे है। ठीक है, सो इसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी इंप्रूव होती है। थर्ड आप कर सकते हो यूज योर नॉन डोमिनेंट हैंड, जैसे कि ब्रश करो आप, जैसे आप राइट हैंड से रोज ब्रश करते हो तो एक दिन आप लेफ्ट हैंड से ब्रश करो, जिससे आपका मतलब कि न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होता है, आपकी न्यूरॉन्स में कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है और आपकी ओवरऑल मेमोरी एंड ब्रेन पावर इंप्रूव होती है। ठीक है, नेक्स्ट आप कर सकते हो एक्टिव रीडिंग एंड विजुअलाइजेशन। रीड अ पैराग्राफ एंड समराइज इट अलाउड इमीडिएटली, क्रिएट अ विविड मल्टी सेंसरी मेंटल पिक्चर ऑफ इन्फॉर्मेशन यू वांट टू रिकॉल। ठीक है, आपको क्या करना है, रीडिंग करनी है, रीडिंग बुक्स आप कर सकते हो, पैराग्राफ रीड कर सकते हो, समराइज कर सकते हो, जिससे आपका ओवरऑल मतलब कि मेंटल हेल्थ और मेमोरी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट आप कर सकते हो लर्न अ न्यू स्किल। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफर सिग्निफिकेंट ब्रेन स्टिमुलेशन एंड कॉग्निटिव बेनिफिट्स। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, जैसे आप कोडिंग वगैरह सीख सकते हो, ठीक है, और या फिर आप न्यू लैंग्वेज सीख सकते
सकते हो, फ्रेंच सीख सकते हो, जर्मन सीख सकते हो, ठीक है, हिंदी, संस्कृत, कुछ कोई भी लैंग्वेज आप सीख सकते हो, न्यू लैंग्वेज जो आपको नहीं पता पहले से, ठीक है। और या फिर आप ये वायलिन वगैरह प्ले कर सकते हो, गिटार सीख सकते हो, या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व कर सकते हो, जिससे आपका ओवरऑल मेंटल हेल्थ इंप्रूव होता है और आपकी मेमोरी बूस्ट होती है। नेक्स्ट आप कर सकते हो ब्रेन गेम्स, ठीक है। ब्रेन गेम्स आप खेल सकते हो जैसे कि रिक्वायर लॉजिक एंड प्लानिंग सच एज चेस, सुडोकू, क्रॉसवर्ड्स। चेस खेलोगे तो आपका मेमोरी पावर और आपकी बेसिकली आपकी न्यूरॉन की कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है, रिकॉल फंक्शन इंप्रूव होता है। सुडोकू खेलोगे तो आपकी ब्रेन पावर इंप्रूव होती है, क्रॉसवर्ड से भी आपका बेसिकली न्यूरल पाथवेज स्ट्रांग होता है। सो ये सब चीजें आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका ड्रॉ अ मैप, टेस्ट योर स्पैटियल मेमोरी बाय ड्रॉइंग अ मैप ऑफ योर नेबरहुड और होम इंक्लूडिंग डिटेल्स लाइक फर्नीचर और लेआउट। हाँ, पेंटिंग वगैरह भी आप कर सकते हो। पेंटिंग करने से भी ब्रेन को बेसिकली थिंक करना पड़ता है, सोचना पड़ता है बहुत, ठीक है। सो पेंटिंग वगैरह करने से भी आपकी बेसिकली ब्रेन पावर और मेमोरी इंप्रूव होती है, कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ हैबिट्स, एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हो। रेगुलर ब्रिस्क वॉकिंग इंक्रीजेस ब्लड फ्लो टू द हिपोकैम्पस, ए ब्रेन एरिया क्रूशियल फॉर मेमोरी, ठीक है। रेगुलर ब्रिस्क वॉकिंग अगर आप करते हो तो ये इंक्रीज करती है ब्लड फ्लो टू द हिपोकैम्पस, ए ब्रेन एरिया क्रूशियल फॉर मेमोरी। नेक्स्ट आता है आपका मेडिटेशन, डेली माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन बूस्ट फोकस एंड मेमोरी बाय इंक्रीजिंग न्यूरोप्लास्टिसिटी। डेली अगर आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हो तो बूस्ट करता है आपका फोकस, मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन टेस्ट, ठीक है। ट्राई रोटेटिंग वन हैंड इन क्लॉकवाइज मोशन व्हाइल मूविंग द अदर एंटी क्लॉकवाइज टू इंप्रूव ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। हाँ, हैंड आई कोऑर्डिनेशन वगैरह की एक्सरसाइज आप कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपकी कॉग्निटिव स्किल्स इंप्रूव होते हैं और ब्रेन पावर भी इंप्रूव होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लवर्स लव एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।